परमेश्वर मेरे साथ है। दुश्मनों को मारने की बजाय सॉल ने अपने आदमियों को उन्हें गुलाम बनाने की छूट दे दी। तुम्हें बस एक काम करना था, प्रभु का बस एक आदेश मानना था, दुश्मनों का विनाश। हमने उनके आदेश का पालन किया है। तो फिर ये बकरियों की मेमे की आवाज कहाँ से, ये गाय भैंसों की आवाज कहाँ से आ रही है, ये भेड़ कहाँ से बोल रहे हैं? क्या मुर्दे भी बोलने लगे हैं? और ये काफिर जिंदा क्यों है? हम बाद में उसकी जान लेंगे। जब प्रभु कहें कि उसे छोड़ दो तभी तुम किसी को छोड़ोगे। उन्होंने कहा है मार डालो। शमूएल, आप एक पैगंबर हैं, लेकिन मैं आपका सम्राट हूँ। याद रखना, प्रभु जो देता है वो छीन भी सकता है। ये बात प्रभु ने कही है या आप कह रहे हैं? तुम्हारे वारिस यहाँ कई हजार साल तक राज कर सकते थे, लेकिन आज तुमने प्रभु को नाराज कर दिया। क्या ये भी उन्होंने ही कहा है? परमेश्वर ने तुम्हारी शक्तियां छीन ली हैं। उन्हें एक ऐसा राजा चाहिए जो उनके दिल के करीब हो। शराब लाओ। जो हुक्म। सुना नहीं तुमने? जल्दी कराओ। जी सम्राट। शायद मैंने गलती कर दी। मुझे सैमुअल से माफी मांग लेनी चाहिए। सैमुअल को बुलाओ। वो चले गए सम्राट। चले गए? सैमुअल! प्रभु, मुझे लगा कि मैं आपका काम कर रहा हूं, अपने वतन के लिए लड़ रहा हूं, आपका साम्राज्य बढ़ा रहा हूं। This movie is encoded by Team EDM. इस सॉल के दरबार में एक दरबारी बन गए, आने वाले दिनों के सम्राट। मगर संपन्न भूमि पर कब्जा पाने के लिए इजरायलियों को पहले फिलिस्तीनियों को हराना था। मगर सम्राट सॉल अब प्रभु का विश्वास खो चुके थे और उनका सामना हुआ फिलिस्तीनियों के सबसे बड़े योद्धा गोलायत से। तुम में से कोई मुझसे लड़ सकता है? इस्राएलियों, अगर तुम जीते तो हम फिलिस्तीनी तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और मैं जीता तो तुम्हें हमारी गुलामी करनी होगी। हमें उसे जवाब देना होगा। नहीं, तुम नहीं जोनाथन। उसे हराने वाले योद्धा को मैं अमीर बना दूंगा। इस्राएल में एक भी योद्धा नहीं, प्रभु की किसी भी संतान में दम नहीं। मैं इससे लड़ूंगा। डेविड, तुम योद्धा नहीं हो, एक चरवाहे हो। हाँ, चरवाहा हूं। जैसे भेड़ों की रक्षा मैं करता हूं, वैसे ही प्रभु मेरी। कहां गई तुम्हारी आस्था? कहां है तुम्हारा परमेश्वर? मैं उसे मार डालूंगा। तो ये तुम्हारे काम आएगा। इसके बिना ही जीत जाऊंगा। मैं भले ही मौत के साए वाली घाटी में घूमता हूं,
मगर मैं किसी शैतान से नहीं डरता। जब आप मेरे साथ हैं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे किसी का डर नहीं है। आपने मेरा तिलक किया है, मुझे आपका सहारा है। आपके आशीर्वाद और अपनी नेकी के दम पर मैं जिंदगी भर बुराई से लड़ सकता हूं। ये लड़ेगा, बच्चा है। इसकी मौत ने बुलाया है इसे यहाँ। इजराइल को एक योद्धा मिल ही गया। सही कहा। तुम मेरा वक्त बर्बाद मत करो बच्चे, अभी तुम्हारे मरने की उम्र नहीं। मैं तुमसे लड़ूंगा। पिताजी वो जीत गया, डेविड जीत गया। इन सबको अपना गुलाम बना लो। भेड़ की खाल में छिपे मेरे भेड़िए, तुमने आज पूरे साम्राज्य को बचा लिया, मेरा चरवाहा योद्धा। वहां मेरे भाई। डेविड अब सॉल की सेना में शामिल हो चुका था और कई दशकों तक फिलिस्तीनियों से लड़ने के बाद वो एक महान योद्धा, एक सेनापति, एक नायक बन चुका था। सॉल ने हजारों को मारा है। आप सुन रहे हैं पिताजी? सुन रहा हूं। डेविड ने लाखों को मारा है। वो इस तारीफ का हकदार है। वो मेरी जगह राजा बनना चाहता है। मेरे सामने आया तो पूरी तरह से खून से लथपथ था। मुझे उस पर दया आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तलवार उठाई और उसका गला काट दिया। एक बार तो ऐसा लगा कि कहीं तुम अपने घोड़े से गिर न जाओ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। डेविड, यहाँ आओ। एक बार फिर तुमने खुद को साबित किया है। हजारों दुश्मनों को मारा है। लाखों को मारा है। बिल्कुल, लाखों को मारा है। मेरी आवाम भी तुम्हारी शुक्रगुजार है। परमेश्वर की कृपा है। मैं भी तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। अपनी बेटी मिखाल की शादी तुमसे करवाना चाहता हूं। ये फख्र की बात है सम्राट।
डेविड, अब हम रिश्तेदार हैं। मगर इसके बदले में मुझे 100 फिलिस्तीनियों की लाश चाहिए। क्या कहते हो? 100 फिलिस्तीनियों की लाश जिन्हें तुम्हें खुद मारना होगा। पिताजी, ये खुद को साबित कर चुका है। अगर ये वापस नहीं आया तो? मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। तुम भी उसे अपने भाई की तरह चाहते हो ना? हाँ बिल्कुल। जैसे एबल केन से कभी बहुत प्यार करता था, मगर ये हमसे हमारा ताज चाहता है। तुम्हें समझ नहीं आता? नहीं, वो वफादार है हम दोनों का। बकवास। राजकुमारी, वो लौट आए हैं। डेविड, डेविड लौट आया। वो लौट आया है। आपके लिए कुछ उपहार लाया हूं, और ये भी, इन लाशों से मिली हुई चीजें। 100 लाशों की 200। प्रभु मेरे साथ है। निकाल। निकल जाओ, तुम सब जाओ, जाओ सब यहां से। पिताजी, ये आपको क्या हो गया है? अगर वो नहीं होता तो आज हम गुलाम होते और आप भी सम्राट नहीं होते। और वो रहा तो तुम कभी सम्राट नहीं बन पाओगे। सम्राट आपके पिता डेविड से मिलना चाहते हैं। नहीं मिल सकते, उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? तबीयत खराब है उसकी? ठीक है, कोई बात नहीं। बीमार है, बीमार है वो। तबीयत खराब है उसकी। डेविड, हाँ, समझ गया, समझ गया। तुमने उसे यहां से भगा दिया है। अब तुम खुद रानी बनना चाहती हो। अपने पिता की जगह उसे राजा बनाना चाहती हो। तुम अपने सगे भाई के साथ धोखा करना चाहती हो। काबू रखिए। नहीं, अब तो मेरे बच्चे भी मेरे खिलाफ साजिश करने लगे हैं। डेविड, डेविड, तुम चाहे कहीं भी छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। सॉल को राजा इसलिए बनाया गया था कि वो फिलिस्तीनियों को संपन्न भूमि से मार भगाए, लेकिन अब वो डेविड की जान का दुश्मन बन चुका था। पुजारियों,
तुम्हारे राजा तुमसे बात करना चाहते हैं। चलो बाहर निकलो, निकलो। डेविड यहां आया था ना, तुमने उसे पनाह दी थी। ये प्रभु का घर है, यहां उसके हर बंदे को पनाह मिलती है। मार डालो। मैंने कहा मार डालो। इन सबको मार डालो। मैंने सच्ची आस्था से आपकी सेवा की है प्रभु। मैं आपकी जितनी सेवा कर सकता था उतनी की, लेकिन शायद वो कम थी। परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु, आप अपने सेवक की बात सुन रहे हैं ना? सम्राट डेविड, आप मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? मैं आपकी जान ले सकता था। आपकी जिंदगी मेरे हाथों में थी। तो फिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? आपके पापों की सजा परमेश्वर आपको देगा। इस तरह का काम तो सिर्फ शैतान ही करते हैं। मैं कभी आपकी जान नहीं ले सकता, कभी। बदले में परमेश्वर तुम्हें इनाम देंगे, तुम सम्राट बन जाओगे। आप मेरे सम्राट हैं। जब तुम्हें मेरा ताज मिल जाएगा तो क्या तुम मेरे वारिसों की जान नहीं लोगे? मेरा नाम खराब कभी नहीं, मैं कसम खाता। नहीं तो फिर आओ, मेरे पास आओ, हम साथ में घर जाएंगे। जब तुम्हें मौका मिला था तो उन्हें मारा क्यों नहीं? उन्हें प्रभु ने ही राजा बनाया था। उनकी किस्मत का फैसला भी प्रभु ही करेंगे। पिताजी, 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 फिलिस्तीनी सेना पड़ोस की घाटी में पहुंच चुकी है, गिलबोआ में। जॉनथन, डेविड उनके बेहद करीब है। अब आप डेविड को भूल जाइए, अपने साम्राज्य की हिफाजत खुद करिए, ये आपका फर्ज है। ठीक है, चलो फिर जंग की तैयारी करो। सेना के जवानों से कहो कि हम गिलबोआ जाएंगे। सूरज निकलते ही हम चल पड़ेंगे। डेविड के समर्थक एकजुट हो गए, लेकिन इजराइल को एक करने के लिए उसे एक राजधानी की जरूरत थी। जेरूसलम।
हमारा नया घर, इसके अंदर घुसने का रास्ता ढूंढना होगा। ये काम हम कैसे करेंगे? एक तरीका है, हम रात तक इंतजार करेंगे। इस तरफ अब क्या करेंगे? पकड़ो इसे। सारे बेवकूफ हैं। मैं तो पहले ही समझ गया था। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये कोई कहने की बात है। पता नहीं क्या हो गया है इन सबको, सबका दिमाग खराब है। इजराइल की खातिर। वो देखो, जेरूसलम अब डेविड के कब्जे में था। वो इजरायलियों के लिए सत्ता का नया केंद्र बन चुका था और परमेश्वर में उनकी गहरी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक का घर भी। कवेनेंट का आर्क। तुम्हारी बीवी तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर है। ये तो है। सम्राट, आओ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? मैं मानूंगी।
प्रभु सचमुच मेरे साथ है। कहिए सम्राट। पैगंबर, देखिए, ये मंदिर हमारे आग का, परमेश्वर के लिए, ऐसा कुछ पहले कभी नहीं बना। परमेश्वर ने कल रात मुझसे बात की। वो हमारे काम से खुश तो है ना? प्रभु ने कहा कि डेविड का खानदान हमेशा इज़राइल पर राज करेगा। प्रभु का आशीर्वाद है हम पर। तुम्हारा बेटा राजा बनेगा और वही ये मंदिर बनवाएगा। मेरा मंदिर? प्रभु का मंदिर। प्रभु का मंदिर, हमेशा के लिए साम्राज्य पर राज। शुक्रिया नेथन। सम्राट, ये आ गई हैं। तुम जा सकते हो। बैथशेबा, सम्राट, डेविड कहो। मेरे शौहर की कोई खबर? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, मगर वो महफूज है, भरोसा रखो। पर वो बहुत दूर है। दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं गए? जरूरत नहीं थी। जब यूराया जैसे लोग थे। यूराया मेरे दोस्त, स्वागत है। आपने मुझे बुलाया सम्राट? युद्ध कैसा चल रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। और तुम्हारा सेनापति जो है वो ठीक है ना? हाँ, वो भी ठीक है। और तुम्हारे सैनिक? बहादुरी से लड़ रहे हैं। बढ़िया। कल सुबह मुझे युद्ध की पूरी खबर देना। अभी घर जाओ और अपनी बीवी के साथ समय बिताओ। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? मेरे साथी सैनिक वहां जंग के मैदान में हैं और दुश्मनों से लड़ रहे हैं। ये एक पवित्र युद्ध है। ऐसे वक्त पर मैं अपनी बीवी के पास कैसे जा सकता हूं? यह तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन ये बात भला किसे पता लगेगी? मुझे तो लगेगी ना। बहुत खूब। आओ तुम्हें कुछ पिलाता हूं। शराब। डेविड यूराया को अपनी बीवी बैथशेबा के पास जाने को मजबूर नहीं कर सकता था। तब उसने अपना गुनाह छिपाने का एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया। सेनापति जोएब, यूराया को ऐसी जगह लड़ने भेजो जहां लड़ाई सबसे जबरदस्त हो, फिर उसे वहीं अकेला छोड़ देना, मरने के लिए।
This movie is encoded by Team EDM. हमें प्रभु का आशीर्वाद मिला है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसकी नजरों से अपना गुनाह छिपा लोगे? तुमने अपने सबसे वफादार सेवक यूराया का सब कुछ छीन लिया है। तुम्हें तो उसका सम्मान करना चाहिए था। वो तो मैं आज भी करता हूँ। सचमुच? तुमने उसकी बीवी छीन ली, उसकी जिंदगी छीन ली। पैगंबर, तुम्हें क्या लगता है कि प्रभु कुछ नहीं देख रहे हैं? प्रभु ने मुझसे बात की है। वो तुम्हारा घर तबाह कर देंगे। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। नहीं नहीं, वो तुम्हारा बेटा छीन लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। दया करो प्रभु, मेरा बेटा मुझसे मत छीनो। बदले में मैं कुछ भी करूंगा। पहले मेरे शौहर और अब हमारा बेटा। प्रभु नाराज हैं। लेकिन उन्होंने ही तो मुझे चुना है, मुझे सम्राट बनाया है। कोई भी राजा परमेश्वर से ऊपर नहीं हो सकता। तुम्हें उनके बनाए नियमों से राज करना था, अपने बनाए नियमों से नहीं। अब सब खत्म। सब कहेंगे कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है।